ठीक है। अब आपने उसकी हिंदी तो समझ ही ली है, अब हमें उसके सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम देखिए 1 और 2 आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स दोनों लिख दिए हैं और इसकी फ़ोटो क्लिक करके भी भेज दी है, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए इसको समझ लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या था और हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, और उसकी क्या मतलब वो क्यों इस बुक में इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि क्या उसकी महत्वता थी। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। आपको बुलेटिन बोर्ड पता है कि हमने जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था तो वहाँ पे जो एक बच्चा था जो स्कूल जा रहा था, वो बुलेटिन बोर्ड उसको एक रास्ते में मिला था जिसको उसने देखा था। वहाँ कुछ लोग भीड़ खड़ी हुई थी, तो उसके बारे में ही लिखना है। देखिए आंसर है, द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहते हैं सूचनाएं, यानी कि बुलेटिन बोर्ड जो है सेंटर यानी कि केंद्र, सभी सूचनाओं का केंद्र था, जो कि नियर द टाउन हॉल। कहाँ लगा हुआ था? एक वहाँ पे टाउन हॉल है, टाउन हॉल जगह का नाम है, जो बड़ा सा एक हॉल है, उसके पास में ये बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। ठीक है, ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। सारी जो भी, ऑल कहते हैं सारी, जो भी सारी बुरी खबरें होती थी वो बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही लोगों को पता चलती थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, देखिए कब से? 2 सालों से। ठीक है, एज द लॉस्ट बैटल्स, लॉस्ट बैटल यानी कि कौन कौन से युद्ध हुए और वो कौन कौन से उनमें हारे गए थे हमारे उनके। ठीक है, द ड्राफ्ट्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स एट्सेट्रा, यानी कि जो भी कोई हम वहाँ पे किसी भी सेना की भर्ती होती थी या फिर कौन कौन से वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर हम उन लोगों को ऑर्डर्स दिया करते थे, उन सभी के बारे में कहाँ से पता चलता था? बुलेटिन बोर्ड पर। बुलेटिन बोर्ड एक तरीके का नोटिस बोर्ड होता है बच्चों, जिस पर सारी खबरें लगा दी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर में है ये उसी के बारे में बताया। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि व्हाट डिड, क्या किया, एम हेमल, मतलब देखिए एम हेमल कौन है? एम हेमल वहाँ पे वो जो टीचर थे ना, उनका नाम है। एम हेमल ने क्या कहा जब वह फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। ये जो फ्रेंच था, एक छोटा बच्चा जो स्कूल के लिए बहुत देर हो रही थी, वो वाला था ना, वो स्कूल पहुंचता है तो एम हेमल जो उनके टीचर थे उन्होंने उससे क्या कहा। देखो इसका आंसर है, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड, रीच्ड होता है पहुंचना, टू द स्कूल, स्कूल पहुंचता है तो वो क्या देखता है? ही सा मीन्स देखा, उसने देखा, दैट की देयर वॉज ऑल साइलेंट, वहाँ पे सब तरफ बहुत शांति थी। जो कि पहले बहुत ज़्यादा शोर मचता रहता था, लेकिन आज क्या है? बहुत साइलेंट यानी कि शांति है वहाँ। एंड ही वॉज फियरिंग, और उसे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो ये सोच रहा था ना कि उसको बहुत देर हो गई है। बट एम हेमल जो वहाँ के टीचर हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? सैड मीन्स कहना, वेरी काइंडली, काइंडली यानी कि बहुत दयालुता से, आराम से उससे कहते हैं, टू हिम, उससे कहते हैं कि गो टू योर प्लेस, जाओ जाकर अपने स्थान पर बैठो, क्विकली जल्दी से, जाओ जाकर अपने स्थान पर बैठो, लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल यानी कि छोटे, फ्रेंड्स, जाओ और अपने स्थान पर जाकर बैठो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप दोबारा वीडियो सुन के समझ लीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को एक कॉपी में अपनी में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों।